नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी कोलकाता ध्यान लहर रात्रि सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम हम ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री माँ को, अपने माता पिता को, सभी एस्ट्रो मास्टर हिमालयन योगियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ वडोदरा से सुजाता तुलसी मैडम जुड़े हैं, जो बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर है और वडोदरा पीएमसी वडोदरा सेशन को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल कर रही हैं और कितने खूबसूरती से पीएमसी वडोदरा को इतने हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं, इतने अच्छे सेशंस करा रहे हैं। वहाँ पिरामिड सेंटर का भी ओपनिंग हुआ है। तो सुजाता तुलसी मैम पहले भी हमारे सेशन में आए हैं और आज फिर उनकी मेन स्पेशलाइजेशन जिसमें शमनिज्म के है, शमन विजडम के बारे में आज हमें बताने वाले हैं। तो वेलकम सुजाता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से शमन्स हमें हेल्प करते हैं, किस तरह से हम उनसे कनेक्टेड हैं, किस तरह से वो मैसेज देते हैं, आज हम बहुत डीपर नॉलेज विजडम लेने वाले हैं सुजाता तुलसी मैम के साथ। तो वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you so much. Once again, I am so happy to be on this platform. ये हमारा platform है, मुझे तो यही लगता है definitely. It's something like coming to our own place. Yes, yes, ma'am. We all are connected. We all are connected. Yes, 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 yes. और हमें भी बहुत खुशी होती है, आप सब मास्टर्स जब आकर विजडम देते हैं तो we are so blessed. Thank you. Yes, यस मास्टर्स, हमारा सेशन चालू करने के पहले प्रप्रथम हमारा परम पिता परम गुरु डॉक्टर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी को और शमन्स को एंड यहाँ मीन्स मौजूद सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष यानी कि एस्ट्रल मास्टर्स को, सभी को मेरा आत्माभिवंदन मास्टर्स। थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, इस प्लेटफॉर्म से मीन्स मेरा बहुत ही एक खास जुड़ाव है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे मैं पहली बार जब आई थी तब भी मीन्स मेरा सेशन शमन्स के ऊपर ही था मास्टर्स। सो थ्रू शमन्स आई हैव कनेक्टेड टू दिस प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए दोबारा आज बहुत ही खुशी हो रही है मीन्स ये शेयर करने के लिए। एंड यस रेखा मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। यस, थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, हम थोड़ा बहुत मीन्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ साथ ये शमनिज्म के मीन्स थ्रू मीन्स में लेके जाऊंगी। ऑफकोर्स यहाँ मीन्स बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बट स्टिल एक बार पुनश्चरण मीन्स हम करेंगे कैसे शमन्स के साथ मीन्स मेरा वो कनेक्शन मिला था एंड एवरीथिंग। बिफोर दैट मास्टर्स, मैं आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्रा से हूँ। वहीं पर मीन्स पली बड़ी हूँ, मीन्स सब कुछ हो गया। एंड शादी होने के बाद तुरंत मीन्स मैं गुजरात आ गई थी मास्टर्स। पहले भरूच में रहती थे एंड अभी राइट नाउ मीन्स फ्रॉम 2008 लास्ट से बड़ौदा में रह रही हूँ मैं। एंड इस लगभग 25 इयर्स हो गए मास्टर्स मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी का। बट एट द टेंडर एज मीन्स ऑलमोस्ट फ्रॉम मेरे 8th स्टैंडर्ड से मीन्स मुझे इसका मीन्स पत्री सर का नाम सुनना, मेडिटेशन के बारे में सुनना, ये सब कुछ मीन्स मुझे मीन्स उसी टाइम से प्राप्त हुआ था। एंड वहां से धीरे धीरे ध्यान करते गए। मीन्स इट वाज नॉट दैट रेगुलर मास्टर्स, उस टाइम इतना रेगुलर नहीं थी। एक स्टूडेंट मीन्स सिर्फ एक स्टूडेंट की दिमाग से ही मीन्स वो सोच रहे बस ओके एक मीन्स मेडिटेशन ऐसा कुछ होता है, या मीन्स कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ाने के लिए, स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए, इस तरह का, सिर्फ इससे ज्यादा मीन्स वो उसमें मुझे इतना डीपर नॉलेज नहीं था मास्टर्स। बट मीन्स बचपन से ये विजन्स एंड एस्ट्रल ट्रैवल्स ये सब चल रहा था मास्टर्स, बट समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में। बट बहुत कुछ लाइफ में चल रहा था। एंड उसके बाद मेरा 20 इयर्स में मीन्स थोड़ा सीरियसनेस चालू हो गया। मीन्स मेरा क्या बोलते हैं इनर जर्नी, ट्रू इनर जर्नी वहां से चालू हुआ है मास्टर्स मेरा। तब तक तो यस आई वाज ऑन एंड ऑफ, मैं सब मेडिटेशन कर रही थी, नहीं कर रही थी, इस तरह की था सब कुछ। बट 22 इयर्स में मीन्स वहां से नेचर के साथ डीप कनेक्शंस आना मास्टर्स। आरास देखना मीन्स तुरंत कहीं पर भी कुछ भी, इवन दीवार को देखो मीन्स दीवार से भी जो आरास मीन्स होता है वो सब देखना। एंड कोई भी पेड़ देखो उसका पेड़ का आरास देखना, मीन्स इस तरह की सब कुछ मीन्स वो मुझे मीन्स वो विजन वो मीन्स नेकेड आई से भी मीन्स मिल रहा था एंड इनर से भी बहुत ही विगरसली आ रहा था मास्टर्स। वो मैसेजिंग बहुत ही इंटेंसिव हो गया था। कहीं पर भी आप जाओ मीन्स किसी से भी मिलो या कुछ भी हो जाओ मीन्स एक
सिक्स्थ सेंस बोलते हैं ना, मीन्स उससे भी ज्यादा आई कैन मीन्स फील दैट किसी से भी, वो भले चीज हो या कुछ भी, मीन्स सिर्फ इंसानों से या जानवरों से या पेड़ों से नहीं मास्टर्स, इवन विद द थिंग्स ऑल्सो, मीन्स आई कैन कनेक्ट, आई डोंट नो, समवेयर आई कैन कनेक्ट। अगर एक फ्लावर को देख लिया, उस फ्लावर के अंदर चली जाती हूँ। एक ऑरेंज को देख लिया, उस ऑरेंज के अंदर जाकर वो वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कैसे स्ट्रक्चर होता है, आई डोंट नो, मीन्स आई विल बी देयर, वो पूरा उसके उस फल के अंदर ही मीन्स जाकर एस्ट्रली मीन्स देख रही। और कुछ इंस्टेंट नियर फ्यूचर मीन्स थोड़ा बहुत दिखना, वो मीन्स सहज स्वाभाविक रूप से मीन्स वो आना चालू हो गया तमाम इस तरह। और एनिमल्स के साथ लगाओ, और मिस यहाँ मिस जो मिस मुझे पहले से ही जानते होंगे, तो उन लोगों को पता है मुझे खासकर ईगल से बहुत ही जुड़ा है मास्टर्स, आई डोंट नो, वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग था। जब भी मीन्स मैं अपने टेरेस पे जाती थी, एट दैट टाइम आल्सो मीन्स आई वाज स्टूडेंट, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, पीओस के लिए मैं तैयार हो मीन्स वो पढ़ाई कर रही थी। तो मीन्स आप लोगों को पता है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम करते हैं कितना मीन्स वो इंटेंस हो जाता है पूरा, एंड आई वाज मीन्स पूरा उसमें लग गई थी। लगभग 6 महीने मास्टर सिर्फ 4 घंटे सोई थी मैं बस, फ्रॉम मॉर्निंग मीन्स नाइट 12 to 4 o'clock, दैट्स इट। तो उसके बाद पूरा पढ़ाई करना या वरना तो मेडिटेशन करना, मीन्स यही चल रहा था मेरा पूरा। और मेरा इवन बिस्तर पे आधा जगह मीन्स मैं सोती थी और आधा जगह पूरा बुक्स था मेरा, क्योंकि कंपटीशन टफ है और मिस इतना आसान नहीं है बैंक पे वो सब वहाँ क्रैक करना एंड एवरीथिंग। तो इस तरह का मेरा एक तरफ ये भी चल रहा था एंड एक तरफ ये भी मीन्स स्पिरिचुअली भी सीरियसली उसी टाइम इतना कनेक्शन आना चालू हो गया, एंड एक तरफ मीन्स ये फिजिकल वर्क, एंड अभी भी यही चल रहा है मास्टर्स राइट नाउ एट दिस मोमेंट ऑल्सो। स्पिरिचुअली भी इतना ही इंटेंसिफाइड वर्क चल रहा है, और मिस आप मेरा बैकग्राउंड देख सकते हैं क्योंकि जगह भी नहीं मिला मुझे अभी घर में बैठने के लिए, एंड फर्नीचर वर्क चल रहा है मास्टर्स। सो दिस इज द थिंग मीन्स ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं साइमल्टेनियसली इतना विगरसली चाह रहा था सब कुछ। एंड मीन्स उस टाइम मुझे इतना समझ नहीं आया था मास्टर्स, मैं तब भी मीन्स मैं स्ट्रगल कर रही थी पढ़ाई करने के लिए। इसके लिए मीन्स पहले एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। when I was in my intermediate मीन्स मतलब in my 12th standard मीन्स हम वहाँ इंटरमीडिएट या जूनियर कॉलेज बोलते हैं मास्टर्स हमारे आंध्रा में। तो जब इंटर में थी मैं, तो वहाँ उस टाइम एक बार पत्री सर आए थे, एक मास्टर के घर आए थे, एंड लकीली मुझे सर के साथ उसके व्हीकल में बैठकर जाने के मिस वो मौका मिला था मास्टर्स, ठीक सर के बाजू में ही बैठी थी। एंड मिस आप सभी को पता है जब सर मिलते हैं तो मिस वो पूछते हैं क्या है, क्या मिस क्या विशेषता है, मिस व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन मिस इस तरह। तो उस टाइम मेरा क्या हुआ था, आई वॉज मीन्स एक्चुअली बचपन से मुझे बाईपीसी करना बहुत ही पसंद था मास्टर्स। आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट। उसका एक वजह था मीन्स मेरा नाना जी गुजर गए थे, वो विलेज में गुजर गए थे मास्टर्स, एंड वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलने के कारण की वजह से वो मिस गुजर गए। आई विल नॉट जस्ट गो इनटू डीप इनटू दैट बिकॉज मिस अभी वो जाऊंगी तो और ज्यादा डिटेल्स बताना पड़ेगा। बट उस टाइम मैंने ठान लिया था कि मीन्स आई वांट टू बिकम द डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, और उसी विलेज में मुझे हॉस्पिटल रखना था। तो आई वाज इतना स्ट्रॉन्ग, बट समहाउ क्या हुआ मीन्स मेरा वो विजन मीन्स मेरा डेस्टिनी उस तरफ नहीं गया मास्टर्स, मेरा पाथ उस तरफ नहीं गया बिकॉज ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। मेरा ये प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे पापा जी ने मीन्स इवन उसका भी कंसर्न ही था, मीन्स वो नहीं है मीन्स कि वो मेरे खिलाफ है, पर लेकिन उसका कभी कभी क्या हो जाता है मास्टर्स, हम जो प्यार समझते हैं ना उसी प्यार से हम दूसरों का मीन्स वो पूरा क्या बोलते हैं उसका पात ही बदल देते हैं। इसीलिए सही पेरेंटिंग, सही मीन्स वो सब अगर हमको चाहिए तब मीन्स हमको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग हियर एनीवन, मीन्स मैं अपने पापा जी को भी नहीं ब्लेम करूँ, बिकॉज क्यों, सब लोग अपने अपने कॉन्शियस लेवल के साथ दे विल बी देयर, एंड ये डिजाइन मैंने ले लिया। भले मीन्स उस टाइम हमको ऐसा लगता है कोई एक कारण दिखता है मास्टर्स, मीन्स हमारे लाइफ में ये आ गया था इस तरह के उस तरह के, बट लेट मी क्लियर हियर, जो भी घटित होता है मास्टर्स हमारे लाइफ में, इट इज ऑल आवर चॉइस, ये आप मानो या ना मानो। आपको अभी ऐसा लगता होगा मीन्स कभी हम बहुत सारे लोग जब
डिफिकल्ट सिचुएशंस में रहते हैं तो उन लोगों को सीधा यही सवाल आता है, इस तरह की सिचुएशंस थोड़े हम चुनकर आते हैं, मीन्स हमको अकल नहीं है क्या, मीन्स ऐसे ही सोचते, मीन्स डेफिनेटली हमने ही चुनकर आ गए थे मास्टर्स। वो कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी आप डार्क पेज बोलो या मीन्स ऐसे कुछ भी बोलो, दिस आर ऑल आवर चॉइसेस, बिकॉज वो एक्सपीरियंस करना था मास्टर्स। एक नाटक में मीन्स एक एक्टर होता है मास्टर्स, हमेशा एक एक्शन थोड़ी करेगा वो, एक हीरोइन को ही हीरो को ही मीन्स देख लीजिए, हम कितना भी उसको एडमायर करें मीन्स कुछ भी करें, अगर वो हीरो हमेशा एक ही रोल करता रहेगा, बढ़िया करता है, उसका स्किल्स कोई डाउट नहीं है, हम देखेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, और तीसरी बार हम खुद बोलेंगे अरे यार वो तो सेम जॉनर में जा रहा है, उसका इतना वो नहीं है, मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट द स्टोरी एंड हर एक मीन्स एक एक्टर की नजर से देख लीजिए लाइफ को, जब वो मीन्स कोई भी पिक्चर या कोई भी कैरेक्टर चुनते हैं, he tries to pick such a character ताकि मीन्स वो एक और नया जुड़ जाए उसके कैप में, मीन्स एक और फेदर उसके कैप में आ जाए, राइट। और एक और मीन्स क्या बोलते हैं, और खासकर हमने कितने सारे एक्टर्स के साथ मीन्स हमने ये सुन लिया, मीन्स आई वांट टू डू सम ग्रे शेड्स, थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर्स भी करना चाहते हैं मीन्स इस तरह, बिकॉज वही एक्टर का एक्सप्लोरिंग होता है मास्टर्स, सब कुछ करना है। अगर हमारे लाइफ में एक छोटा सा करियर में इतना सब कुछ क्रिएटिविटी होता है, तो हमारे सोल प्लान में कितना क्रिएटिविटी होना चाहिए मास्टर्स, कितना वेरिएशंस होना चाहिए, कितना क्या बोलते हैं इन डेप्थ एक्सपीरियंसेस हम लेने के लिए मीन्स आतुर है, तत्पर है, देख लीजिए। तो दिस इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, एंड वो सिचुएशन से हमको इतना मजबूत बनाते हैं मास्टर्स। इतना नॉलेज कहाँ से आता है मीन्स उसी से आ जाता है, और उस टाइम मीन्स मुझे मीन्स ऑफ कोर्स आई वांट टू बिकम दैट, बट वो नहीं कर पाई, एंड मुझे मीन्स सच्ची बोलूं तो जबरदस्ती मीन्स मुझे एमपीसी मीन्स मैथमेटिक्स लेना पड़ा, एंड मेरा मीन्स वो पूरा इनर मीन्स ऐसा नहीं है मैं एकेडमिक्स में डल हूँ, पर लेकिन पढ़ाई तो बहुत ही पसंद है मुझे, सब कुछ पसंद है, बट स्टिल ये फ्रिक्शन के साथ मैं मीन्स मेरे 12th में मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एक मीन्स वो फेल हो गई थी मास्टर्स। तो पत्री सर से वही बोल रही थी, सर मेरा मैथ्स मीन्स वो फेल हो गई मैं, तो तुरंत उसने सर ने ऐसा बोला कि तुम्हारे जितने भी सर्टिफिकेट्स है ना, ये सब तुमको टंग क्लीनर के काम आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हारे लाइफ में उसका कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज नॉट योर जॉन मीन्स वो जोनर, ओके, आपका वो है ही नहीं। तो उसने उस टाइम में से यही बोला था, बट उस टाइम समझ में, क्योंकि ऑलरेडी मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ मीन्स, एंड एक फेलियर स्टूडेंट को कैसे देखते हैं मास्टर्स, किस नजरिए से देखते, भले मीन्स उसका पीछे क्या चल रहा है मीन्स किसी को वो नहीं होता है, ये बच्ची मीन्स फेल हो गई बस मीन्स वही एक हो जाता है मास्टर्स, एंड तो इस तरह मीन्स आई वाज इन फ्रस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है, सर ने बोला है मीन्स उसका मीन्स जो गहरा ये है मीन्स पत्री सर ने किस डेप्थ में वो उसने बोला है मीन्स वो समझ ही नहीं आया उस टाइम, बट जैसे मैंने बताया मुझे पढ़ाई मीन्स पसंद है, आई लव एजुकेशन, तो बहुत ही कोशिश किया मैंने, उसके बाद इंटर खत्म कर दिया एंड उसके बाद ग्रेजुएशन मीन्स बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये कर दिया था, एंड फर्दर भी मीन्स मुझे जाना है, एंड इसी दौरान मैं बैंक पीओस प्रिपेयर कर रही थी मास्टर्स, एंड वहां भी क्या हुआ था मेरा हाँ, एंड उस टाइम मीन्स जब मैं पढ़ाई कर रही थी मास्टर्स, तो एक कोचिंग सेंटर में मैं गई थी, वहां ऑलमोस्ट 2-3 साल में जो स्टूडेंट्स स्कोर किया था, उस स्कोर को मैंने सिर्फ 6 महीने में क्रैक कर दिया था मास्टर्स, मीन्स दैट इंटेंसिफाइड मीन्स मेडिटेशन का पावर यहाँ मीन्स स्टूडेंट्स के नजरिए में भी मीन्स मैं बोलना चाहती हूँ, मीन्स आपको घंटों मीन्स वो पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, मीन्स बहुत ही वो क्या बोलते स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है मास्टर्स, इट विल हैपन सहजता से मीन्स आपका हो जाएगा। बट मेरा सिर्फ एक था मास्टर्स, वो एक जनरल अवेयरनेस में, बिकॉज स्मॉल टाउन में थे एंड मीन्स जो पले पड़े इतना एक्सपोजर नहीं था, तो मुझे मीन्स उसका थोड़ा वो क्या बोलते ग्रूमिंग चाहिए, मीन्स उस टाइम ग्रूमिंग चाहिए, तो मीन्स मेरे पापा से मैंने पूछा मीन्स एक बार मुझे मीन्स हैदराबाद भेज दो मीन्स फॉर 1 month और 1.5 month एक कोचिंग मीन्स 45 days का मीन्स आई विल टेक दैट कोचिंग एंड उसके बाद आई कैन क्रैक एवरीथिंग, ऐसे बोल दिया। मेरे पापा जी ने भी मीन्स बाद में हाँ बोल दिया था,
बट ऑल ऑफ अ सडन मेरा हस्बैंड आ गया उसी टाइम। फर्स्ट को देख लिया, फोर्थ को मीन्स एंगेजमेंट एंड 20th को शादी मास्टर्स। तो वहां से भी देख लीजिए मास्टर्स कैसे डाइवर्ट कर दिया, बिकॉज वहां छोड़ देते तो मीन्स ऑफ कोर्स आई वुड हैव गॉन इनटू दैट लाइन। ओके, तो मीन्स उस टाइम मीन्स मुझे इतना हंसी आया था जो पत्री सर उस टाइम बोले थे, मैंने कितना भी हाथ पैर मारो मीन्स कुछ नहीं हुआ है मीन्स उसका। तो इट्स ओके, वहां मीन्स वो एक और टर्निंग पॉइंट था। एंड इस तरह मास्टर्स हम जो सोचते हैं कभी कभी होता नहीं है मास्टर्स, बट इसका ये मतलब नहीं है हम वीक है, वरना तो हमारे संकल्प शक्ति नहीं है मास्टर्स। इसका ये मतलब है यूनिवर्स अपना प्लान, इट इज गिविंग यू दैट गाइडेंस। सो उस पर ट्रस्ट कर दीजिए, उस प्रोसेस पे ट्रस्ट कर दीजिए। एंड इवन मेरा डिफिकल्ट फेज एक था मास्टर्स, मेरा नाना जी गुजरना, बिकॉज ही वॉज माई सोलमेट। इतना गहरा लगाओ, इतना गहरा मीन्स इफ ही वुड हैव बीन अलाइव, मेरा लाइफ मीन्स इस बात पे तो वो बिल्कुल नहीं आता मास्टर्स। एंड यहाँ मीन्स एक और पॉइंट में एक स्ट्रेंज थिंग मीन्स उस टाइम हुआ था मेरा, वो बताकर हम थोड़ा बहुत इन डेप्थ शैमनिज्म में चले जाएंगे मास्टर्स। जब मेरे मीन्स नाना जी फ्रॉम मॉर्निंग ही वाज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक, मीन्स बहुत ही वो हो रहा था। एंड जितना पॉसिबल जो रेमेडीज करना है, होम रेमेडीज एंड एवरीथिंग, जितना नॉलेज था तो सब लोग कर रहे थे मास्टर्स वहाँ। इट इज अ विलेज एंड ही इज अ फार्मर। ओके, मीन्स ये हट्स होता है ना, टिपिकल हट्स मीन्स उसमें। एंड एक्चुअली उस टाइम उस दिन क्या था मास्टर्स, मेरा नानी जी गुजर कर 1 साल हुआ था, मीन्स उसका फंक्शन चल रहा था वहाँ। मीन्स संवत्सरिक बोलते हैं ना, मीन्स वो चल रहा है। एंड वो दोनों भी इतना बॉन्डेड है, मीन्स क्या बोलते हैं, इवन दे आर सच ए डिवाइन कपल। मेरा नाना जी ठीक उसी दिन मीन्स वो उस शरीर को छोड़कर चले गए। वो 1 साल उसने कैसे गुजरा मीन्स हमको पता है। सच ए बॉन्डिंग मीन्स उन दोनों का, तो दोनों का मीन्स उसी डेट में मीन्स उसी तिथि में हुआ था मास्टर्स। एंड मॉर्निंग से वो सफर कर रहे थे एंड इवनिंग उसका डेथ हुआ है मास्टर्स। ही हैज वेकेटेड द बॉडी। एंड मीन्स सब लोग कोई भी नहीं थे रूम पे, मीन्स सब लोग बाहर चले गए थे मीन्स, क्योंकि वो बाद में उसको मीन्स वो बुलक कार्ट होता है ना, उसमें लेकर जा रहे थे मीन्स चलो नियर बाय टाउन। मीन्स वो मेरा नाना जी क्या है, जिद पकड़ के बैठे, तो बिकॉज ही नोज दैट मैं मीन्स मैं रहने वाला नहीं हूँ, तो वो मॉर्निंग से जिद पकड़ के बैठे मीन्स मुझे कहीं नहीं जाना है, ही वांट टू जस्ट लीव द बॉडी इन दैट हाउस इटसेल्फ। पर लेकिन मिस शाम तक देख लिया, पर लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। मिस मेरा मामा जी को और सबको फ्रस्ट्रेशन आ रहे थे, तो अभी उसका बात भी नहीं सुने। मीन्स आप इस तरह जिद मत करो, हम लेके जा रहे हैं। तो उसको लेके जा रहे थे एंड बीच में मिस वो रास्ते में ही मिस उसका हो गया था। एंड दोबारा वो लोग लेके आ रहे थे, पर लेकिन न्यूज पहले सुन लिया था मास्टर। एंड उस टाइम उस घर में मिस बाकी सब लोग घर के बाहर थे, मैं घर के अंदर। ऑल ऑफ सडन मैं खुशी से चिल्लाई थी मास्टर्स। एक मैं क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली, एक मैं क्या बोलते हैं हुर्रे ऐसे हो जाता है ना, मैं इस तरह मैं मिस खुशी से आई डोंट नो मिस वो कहाँ से आया वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मॉर्निंग से मैं कंसर्न हूँ मिस, मुझे मिस वही उसका टेंशन था सब कुछ मिस क्या हो रहा है क्या। पर लेकिन जैसे ही मिस मेरे कानों में वो न्यूज पड़ा मिस ही हैज वेकेटेड द बॉडी, एकदम मिस ऐसे खुशी से चीख के मिस एक चालान मांग ली मिस ऐसे कर दिया। एंड वो तुरंत होने के बाद मुझे मीन्स इतना अपने आप पे गुस्सा आया था मीन्स, क्योंकि आई डोंट नो वो समझ में ही नहीं आ रहा है वो कहाँ से आया। मीन्स वो मीन्स खुद को मीन्स कोसना चालू किया, तू इतना साइको है क्या किसी के मरने से मीन्स यू आर सेलिब्रेटिंग दैट थिंग, सेलिब्रेटिंग दैट मोमेंट। इस तरह मीन्स अपने आप को मुझे मीन्स मेरे नाना जी का गुजरना उसका उससे ज्यादा मीन्स मैं वो रिएक्शन दिया था ना, उससे और ज्यादा डिस्टर्ब थी मैं। हाउ कैन आई डू दिस, इतना घटिया कैसे हो सकती हूँ मैं इस तरह की। बट उस टाइम समझ में नहीं आया था मास्टर्स। बट उसके बाद धीरे धीरे व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस सोल साइंस एंड एवरीथिंग, सोल प्लान, तब पता चला मास्टर्स, बिकॉज एज आई सेड ही इज माय सोलमेट। ओके, एंड वो यहाँ बहुत ही सफर कर रहे थे मास्टर्स, ही वांट टू गो, एंड वहां उसको वो लिबरेशन मिला है। एंड वो लिबरेशन मीन्स वो जो मीन्स फ्रीडम मीन्स मेरे नाना जी को मिला है ना, तो मुझे वो मेरा इनर ने वो महसूस किया है। एंड वो इनर ने मीन्स वो दैट कॉन्शियस मीन्स सबकॉन्शियस माइंड वो सेलिब्रेट कर रहे थे मास्टर्स।
दैट इनर सोल इज सेलिब्रेटिंग दैट। तो वो स्पॉन्टेनियसली बॉडी में आ गया था उस टाइम पर, लेकिन हमको वो सब समझ में नहीं आता है मास्टर। इट वाज रियली परफेक्टली मींस डेस्टिन प्लान, पर लेकिन उस टाइम मींस समझ में नहीं आया, क्योंकि मींस हम क्या है फिजिकलिटी में ही सोचते, उस टाइम हम डेथ को क्या मींस वो एक डिजास्टर के रूप में देखते हैं मास्टर्स। हमको मींस अगर हम जिंदा है तभी मींस ये खुशी का बात है, इफ वी आर लिविंग द प्लैनेट अर्थ, हमको मींस ये एक अभी तो हम इसको इक्वली देख रहे हैं एंड कम से कम बात कर पा रहे हैं मास्टर्स। पिछले दिनों में क्या है मींस अगर हम कोई भी मींस इस तरह की एक शब्द भी मींस मुंह से निकलेगा ना, तो इतना इस तरह के अपशगुन बात मत करो, ये करो, वो मींस इतना डांट पड़ते हैं घर में भी बहुत सारे लोगों से, है ना। हम मींस ना डेथ के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ना सेक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, पर लेकिन इन दोनों के बारे में ही हमको बात करना है। जिसके बारे में जिसकी साइंस के बारे में हमको बात करना है, हम वो बात नहीं करते मास्टर्स। एंड इफ आई एम सेइंग हियर सेक्स आल्सो, मींस अभी बहुत सारे लोगों को मींस एक करेक्शन आई है, व्हाट इज शी टॉकिंग, बट मैं सच्ची बोलूं वो नेचुरल एक सहजता है मास्टर्स। हमने उसको इतना डिमोरलाइज किया और इतना क्या बोलते मास्टर्स, उसका पूरा मतलब ही मायने ही निकाल मींस बदल दिया। इसीलिए अभी हमारे कंट्री में बहुत सारे रेड लाइट एरियाज है मास्टर्स। वो कुछ नहीं है मास्टर्स, वो हमारे सोच के एक विकृत रूप है जो हमने दबा के रख दी ना कहीं से वो एनर्जी बाहर आना है। इवन हम अपने इमोशंस को ही देख लीजिए, बॉडी में जब हम इमोशंस को दबा के रखते हैं वही डिजीज के रूप में आता है मास्टर्स, राइट, क्योंकि हम उसको राइट फ्लो, राइट फ्रीडम नहीं दे रहे। तो इसी तरह सेक्स को भी हम उसको जो सहजता से देखना है, जो नॉर्मल रूप से देखना है वो हम नहीं देख रहे, उसको दबा के रख दिया, उसको डिमोरलाइज कर दिया, उसको मिस क्या बोलते, अगर कोई दूसरा मिस बोलेगी भी तो मिस ये इतना क्या है, डेयर डेविल इस तरह की बात कर रही है, इस तरह की बात कर रहा है, हाउ कैन दे टॉक अबाउट दिस, इस तरह के हम हो गए मास्टर्स। बट उसको जैसे नेचुरल मीन्स जब भूख लगता है मास्टर्स, है ना, ये शरीर है तो भूख लगता है, तो मीन्स अगर ऐसा है तो उसका भी डिमोरलाइज कर दो ना। वाई वी आर नॉट डूइंग दैट, मीन्स जिसका तो बहुत ही जितना करना है वो सब करें, एंड वो भी वन ऑफ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ह्यूमन रेस, वो यज्ञ है। अगर सही मायने में आप समझेंगे, सोचेंगे और उसको मालूम उसके गहराई में जाएंगे मास्टर्स, इट इज ए यज्ञ। अभी मिस आप ये योगी आत्मकथा, ओके योगी आत्मकथा मिस उसका लाइफ स्टोरी भी हम देखेंगे मास्टर्स, तो उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा है मिस वहाँ योगानंद जी की मिस माता पिता साल में एक बार मिलते थे, वो भी क्यों, उस जनरेशन को आगे लेके जाने के, एंड जब भी वो मिलते थे वो यज्ञ बनता था मास्टर्स। तो हमारे बॉडी को, हमारे एनर्जीज को, हर एक चीज को सही मायनों में, सही मात्राओं में समझने की कोशिश कीजिए। एंड इवन डेथ, पीएमसी में ही मिस पीएसएसएम में ही हमको मिस डेथ को सेलिब्रेट करने की मौका मिलता है मास्टर्स। पत्री सर एक बार मिस इफ यू पीपल हैव नोन मिस मारम शिव प्रसाद सर, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मास्टर्स इन द सोसाइटी, अभी जो हैदराबाद कड़ताल का वो मिस उसका पूरा जिम्मेदारी सर ने ले लिया है। उस सर ने जब स्टार्टिंग शुरुआत दिनों में मिस उसके बेटी का बर्थडे मना रहे थे, पत्री सर को इनवाइट किया था उस पार्टी में। जैसे ही पत्री सर पार्टी में आए थे मास्टर्स, तुरंत उसने एक ही क्वेश्चन पूछा, अभी जिस तरह शानदार आप में जन्मदिन मना रहे हैं ना, आपकी बेटी मरने के बाद भी इसी तरह आप सेलिब्रेट करेंगे क्या? दैट वाज द क्वेश्चन मीन्स पत्री सर ने सर को मीन्स पूछ लिया। वहां मीन्स पत्री सर क्या कन्वे करना चाहते हैं, टेक बोथ लाइफ एंड डेथ, मीन्स बर्थ एंड डेथ इक्वली, दोनों सेलिब्रेशन है मास्टर्स, दोनों का महत्व बढ़िया है। एंड दिस इज एक्सपीरियंस एक्चुअली, दैट इज द ब्यूटीफुल पार्ट मास्टर्स। अगर डेथ नहीं हुआ होता ना, अर्थ इतना खूबसूरत नहीं होता है मास्टर्स। शिवम, वो अगर वो जो हरा में से वो हरने वाला नहीं होता है, तो जनरेशन दोबारा नया जनरेशन कहाँ से, नया जीव कहाँ से आता है मास्टर्स?
इट इज अ प्रोसेस, ब्यूटीफुल प्रोसेस, है ना। हम हर साल कितना मीन्स अभी तो ये समर सीजन है मास्टर्स, तो आम के लिए कितने लोग तरसते हैं। वो नया मीन्स फल, नया मीन्स वो खेती, सब कुछ मीन्स वो सब कुछ, अगर वो उसका डेथ ही नहीं होता है तो मीन्स दोबारा जन्म कहाँ से लेते हैं, है ना। वो मिठास उसी में है मास्टर्स। जन्म और मरण के बीच में अगर मीन्स उसका उन दोनों शब्दों को मीन्स शब्द नहीं मास्टर्स, इन दोनों को अगर हम पहला श्वास और आखिरी श्वास को समझेंगे ना मास्टर्स, उसके अंदर जो मिठास है वो आम की मिठास है। So let's all celebrate life masters, पूर्ण मीन्स लाइफ को पूर्णतः होलनेस में देखेंगे, और ये शामन्स का कॉन्सेप्ट है मास्टर्स। हम हमेशा कॉइन की एक तरफ ही देखते हैं, जो ब्राइट साइड है हमको मीन्स वही चाहिए, जो प्रेजेंटेबल है, जो मीन्स क्या बोलते हैं लोगों के सामने जो मीन्स वाह होने वाले, वो साइड ही हमको मीन्स पसंद है। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है मास्टर्स, उसके पीछे भी एक शेड होता है, राइट। तो उस पर काम करना चालू कीजिए। एक हीलर का काम वही होता है मास्टर्स, एंड पत्री सर से बढ़कर कोई हीलर नहीं है, कोई शमन नहीं है मास्टर्स। यहाँ आप पूछ सकते हैं मीन्स पत्री सर कैसे शमन हुए। एक्चुअली शमनिज्म क्या होता है मास्टर्स, ये दोनों वर्ल्ड्स को मीन्स फिजिकल वर्ल्ड को भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी, दोनों को मीन्स अद्भुत तरीके से मिला के उन दोनों एनर्जीज को इस्तेमाल करते हैं मास्टर्स। और पत्री सर से ज्यादा कौन इस्तेमाल करेंगे मास्टर्स, दोनों फिजिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को। फिजिकली भी सिखाते हैं हाउ वंडरफुल वी कैन लिव, एंड स्पिरिचुअली उसका तो हम शायद मीन्स हमने मीन्स क्या बोलते पूरा ओशन, समुद्र मीन्स ओशन का एक बूंद हमने अभी पी लिया होगा मास्टर्स, उतना विस्तार है सर का नॉलेज, उतना विस्तार है उसका सोल प्लान। ये उसका सोल प्लान सिर्फ ये एक धरती से या मीन्स इस तरह का नहीं मास्टर्स, पूरा ब्रह्मांडों का मल्टीवर्स का उसका पालन करते हैं वो। और हमारा ये खुश नसीबी बोलो या मीन्स क्या बोलते हैं, हमारा सब इतने सालों का जो अंदर से वो होता है ना मास्टर्स, एक खोज बोल दो या कुछ भी हो, हमने मीन्स हमारे ये तड़प पत्री सर के रूप में हमारे सामने आ गया था मास्टर्स। तो मास्टर्स यहाँ इसीलिए मैं इस पॉइंट से इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पत्री सर वैसे मीन्स हमको पता है ही इज नॉट ए नॉर्मल, जो फिजिकलिटी में वो दिख रहा है मीन्स वो जो 6 फुट का दिख रहा है वो नहीं है मास्टर मीन्स। और उस मास्टर के लाइफ में मीन्स हम इतना भी मीन्स हमने जगह पा लिया है, तो वी आर नो वे ऑर्डिनरी मास्टर्स। इतना बढ़िया हमारा ये मीन्स क्या बोलते हैं सोल प्लान है, राइट। एंड एक ट्रू हीलर क्या होता है मास्टर्स, उसके प्रेजेंस मात्र ही हमारा हीलिंग हो ही जाता है। और ये सब लोगों ने मीन्स महसूस किया होगा, राइट। पत्री सर में सिर्फ एक बार हम एक नजर भी उसका हमारे पर पड़ते हैं, एक टच भी होता है या एक शेक हैंड भी उसने सर ने दिया, वरना तो हम जाकर खुद मीन्स उसका पैर दबाए या हाथ दबाए, कुछ भी हो मास्टर्स, अगर उसके सिर्फ अरस में भी हम एंटर करेंगे ना मास्टर्स, और एंटर मीन्स यहाँ ये शब्द भी नहीं इस्तेमाल कर सकती क्योंकि वो तो उसका आ रहा तो पूरी धरती पर है ऑलरेडी वी आर इन दैट अरस, ओके। पर लेकिन सिर्फ महसूस करने की वो देर है मास्टर्स। तो उस एक मात्र में ही अगर हमारे लाइफ में इतना बढ़िया बदलाव आ रहा है, तो हाउ ग्रेट मीन्स वो हीलर हुआ मीन्स है, देख लीजिए। बट कभी भी पत्र सर अपने मुंह से नहीं बोलता है ही इज हीलिंग यू, और ये एंटरटेन भी नहीं करते मास्टर्स, है ना। मीन्स देयर इज नो हीलिंग, देयर इज मीन्स यू क्रिएट योर ओन रियलिटी एंड यू आर द हीलर, एवरीथिंग बोलते, बट वहां सहजता से हो जाता है मास्टर्स। एंड एक ट्रू हीलर कौन होता है मास्टर्स, जो सामने वाले के मीन्स उसके अंदर की हीलर को जगाने वाले। पत्री सर वो हीलर है मास्टर्स, वो मीन्स हील नहीं करेगा, आपको हाथ रख के हील नहीं करेगा, बट आपके अंदर के हीलर को जगाकर मीन्स निकाल देंगे। So he is the healer of healers.
बट स्टिल मीन्स वो भले ये ना बोले पर लेकिन उसके आरास में कितना मीन्स वो हील हो जाता है हमको, मीन्स हम सब ने कितना महसूस किया मास्टर। एक एक मास्टर का आप उसको जांच पड़ताल कीजिए, कितना कितना मीन्स वो क्या बोलते हैं मास्टर्स, मिरेकल्स है उसके लाइफ में, हर एक मास्टर मीन्स कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और जब मीन्स पिछली बार हैदराबाद में गई थी, रियली मीन्स मैं तो वो आरास में ही मीन्स एक क्या बोलते हैं मास्टर्स, एक दिव्य स्थिति, एक एक बंदे को देखो मीन्स ये क्या है, इतने सारे अनमोल रत्न एक जगह इकट्ठा होकर, सिर्फ उन लोगों को देखने में ही मीन्स मेरा टाइम निकल रहा था, किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं था मुझे मीन्स ऐसे। आई वॉज रियली फीलिंग हैप्पी कि सबको मीन्स सिर्फ मिल लो आप मीन्स ऐसे, एक वो चेहरा मीन्स वो आनंद भर चेहरा मीन्स आप देख लो एक एक मास्टर का। So that is the spiritual means PSism masters. And ये शामन्स का अभी पत्री सर का मीन्स मैंने बता दिया, एंड अभी ये शामन्स एक्चुअली वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता दूंगी मास्टर्स। शामन्स वो एक ऐसा लोग है मास्टर्स, या एक ऐसा स्थिति है जहां हम पूरा मीन्स 5 एलिमेंट्स के साथ, 5 तत्वों के साथ भी, पूरा धरती के साथ, हर एक एलिमेंट से मीन्स वो लोग जुड़े होते हैं मास्टर्स। एंड स्पिरिचुअल लेवल में भी मीन्स वो सहस्रार स्थिति मीन्स वहां पहुंचकर वहां से ऑपरेट करने वाले हैं, वो शमन्स होते हैं मास्टर्स। एंड वो कोई बाहर दूसरी जगह नहीं बैठा है मास्टर्स। अभी मेरे सामने ही बहुत सारे शमन्स है, भले मुझे मिस फिजिकली नहीं दिखाई दे रहे, स्क्रीन पर बहुत सारे शमन्स दिखाई दे रहे हैं मास्टर्स, वो सब हम लोग ही है मास्टर्स। वो शमनिज्म कहीं बाहर नहीं है, यहीं पर है। एंड इस शमन्स के साथ मीन्स ये कॉन्सेप्ट में कब मिस मुझे मीन्स वो मेरे लाइफ में आना चालू हुआ या मीन्स मैं समझना चालू की थी मीन्स व्हेन अपने आप को हील किया मास्टर्स, बियॉन्ड ऑल दिस लिमिट्स, जो भी चैलेंजेस आता है लाइफ में, जो भी सब कुछ चल रहा था, वहां उन सिचुएशंस को जब मुझे समझ में नहीं आया था तब भी मीन्स मैं खड़ी थी मास्टर्स। बहुत लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आए थे कि मीन्स अभी चलो क्विट करूं मैं, क्योंकि कोई पर्पस ही नहीं था, कोई समझ ही नहीं आ रहा था, एंड इतना अकेलापन मीन्स महसूस हो रही थी, एंड व्हाई आई एम लिविंग एंड व्हाई आई एम एडजस्टिंग, वो समझ में नहीं आया था मुझे, मैं क्यों एडजस्ट कर रही हूँ। और मेरा मीन्स बचपन से मेरा ये स्वभाव है मास्टर्स, मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत ही हाई है, सेल्फ एस्टीम इतना आता नहीं है, बहुत ही। और इतना सेल्फ एस्टीम होने मीन्स रखने वाली एक लड़की इतना क्यों एडजस्ट कर रही है, आई डोंट नो, समझ में ही नहीं आ रहा था, बट मैं एडजस्ट हो रही थी। आई डोंट मीन्स मुझे एक कहीं ना कहीं एक इनर से एक पर्पस दिख रहा था, ठीक है मैं एडजस्ट कर। इवन प्रेमनाथ सर एक टाइम मीन्स मेरा शादी होने के बाद 5 साल के बाद उसने सर ने यही बोला, एक ऑर्डिनरी इंसान को अगर मीन्स इतना टाइम तक अगर वो बेयर करेंगे तो वो माइंड अभी तक उसका ब्रेन रप्चर हुआ होगा, बट स्टिल अभी तुम्हारा कुछ नहीं हुआ एंड यू आर एडजस्टिंग, इसका मतलब कोई यू हैव योर ओन पर्पस। सर ने मुझसे एक बार वही बोला था। एंड इवन सिर्फ शादी मीन्स ऐसा नहीं है मीन्स मेरा हस्बैंड मीन्स वो बुरे इंसान है या मीन्स ऐसा कुछ नहीं है मास्टर, कभी कभी कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, दो एक्सट्रीम रियलिटीज में रहते हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी में मीन्स इस रियलिटी में जीत हूँ एंड वो फिजिकलिटी में जीती है मास्टर्स। मैं सिक्योरिटी में जी रही थी और वो इनसिक्योरिटी में जी रही थी, तो दोनों का लैंग्वेज क्या होगा मास्टर्स, रॉकेट साइंस ही होता है ना, मैं एक लॉजिक बताती हूँ और वो एक लॉजिक बताते हैं, राइट। तो इस तरह के दोनों एक्सट्रीम रियलिटीज में मीन्स जा रहे थे। एंड मीन्स अगर इतना ही करना था तो वो क्यों मीन्स मेरे लाइफ में मीन्स उसको एंटर कर दिया, बिकॉज मेरा शादी भी मीन्स जब स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 प्रपोजल देखने के लिए भी एक पिरामिड मास्टर थे मास्टर्स, और मेरे एंगेजमेंट में भी प्रेमनाथ सर आए थे, सिर्फ प्रेमनाथ सर, बहुत सारे पिरामिड मास्टर्स आए थे। एंड मेरा शादी के पहले दिन मीन्स जो एंगेजमेंट रहता है मीन्स रिंग का मीन्स ये सब होता है, उस टाइम पत्री सर स्वयं आए थे मास्टर्स। अगर मीन्स ये सब कुछ अगर डिवाइन प्लान में चल रहा है तो ये एक्सट्रीम रियलिटीज क्या है, आई डोंट नो रियली, क्योंकि शादी के पहले बिंदास में, जैसे मैंने बताया मीन्स मेरा 25 इयर्स में मेरा शादी हुई थी मास्टर्स, फ्रॉम 22 टू 23 वो 3 साल इतना लगातार वो क्या बोलते स्पिरिचुअल, आई वाज रियली फ्लरिशिंग, दौड़ रही थी मीन्स एक रॉकेट स्पीड से दौड़ रही थी मैं।
हर जगह में स्कूल्स में कवर करना, कॉलेजेस में कवर करना, या अगर एक्सपीरियंसेस के तौर पे मैं बोलूँ तो कुछ भी देखो आप, मीन्स इवन मंदिर में जाएंगे तो मीन्स वो मूर्ति का मीन्स आई कैन रीड दैट डायरेक्टली, मीन्स वहां कनेक्ट मिल जाता है। और मेरा हनुमान जी से भी बहुत लगाव है मास्टर्स। तो इस तरह हर जगह मीन्स इतना मिल रहा था। जैसे ही शादी हो गया था, एंड इवन कोई भी संकल्प यही रखता है, राइट, मीन्स एक एज ए यंगस्टर, एज ए मीन्स जो शादी करने वाले हैं, तो एक मास्टर को ये मीन्स लाइफ में इन्वाइट करते हैं, और एक मास्टर्स को ही मीन्स जन्म देना चाहती है, राइट। सो ये सहजता है। बट टू माई सरप्राइज मैं क्या बोलूं, जैसे ही शादी करके मिस मैं एंटर की थी मास्टर्स गुजरात में, 360 डिग्री उलट पलट सब कुछ, एक्सट्रीम रियलिटी। ना कुछ कर पा रही थी मेडिटेशन का, एंड मुझे मिस वो समझ में नहीं आया मिस। और मुझे मेरा प्रॉब्लम क्या था मास्टर्स, मैं जिस किसी से भी बात करती हूँ मीन्स उन लोगों को मोटिवेट करती हूँ, वो लोग वंडर्स कर रहे थे। एंड मीन्स अगर मैं खुद के अपने बारे में कुछ संकल्प रख दूं मीन्स, वो तो क्या बोलते मीन्स, अगर उस टाइम मीन्स उस आज के वर्षन के ये मास्टर नहीं बोलेगी मास्टर्स पर, लेकिन उस टाइम जो वर्षन में मीन्स उस वर्षन में जो सुजाता थी, वो तो डिजास्टर बोल सकते हैं मास्टर्स। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अरे यार मीन्स मैंने संकल्प रखा या विकल्प रखा वो समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि एक्सट्रीम रियलिटी। हम मीन्स कोई भी अगर शॉपिंग में भी जाएंगे, कुछ खरीदने के लिए जाएंगे, है ना, मीन्स हम सब कुछ देख लिया एंड ऑर्डर कर दिया, बट घर आकर आपने पार्सल मिस खोल लिया, तो वो अगर चैना पीस मिल गया तो क्या हो जाएगा आपका, है ना, सत्यानाश मिस, इतना वो एक हो जाता है इस तरह पूरा। मिस आई डोंट नो व्हाई ये सब कुछ हो रहा था। एंड मीन्स अगर यही ये सब कुछ और नॉर्मल कंडीशंस में होगा तो मास्टर्स में कब का हिमालयस भाग गई होती। रियली आई ट्राइड वंस, मीन्स अभी शादी होने के तुरंत 6 महीने के बाद ओशा आश्रम जाऊं या मिस हिमालयस कोई भी एक ट्रेन पकड़ो जहां तक मिस एक्सट्रीम लास्ट हिमालयस तक चले जाए लिटरली मिस पैसे चुरा के मैं भागने वाली थी इस तरह। आई वांट टू गो बिकॉज क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी भी है, तो नॉर्मल कंडीशंस में शायद मैंने दूसरे को देख लिया होगा, बट मुझे वो सब भी उसमें इंटरेस्ट नहीं था। जाना है तो ओशो आश्रम जाना था पुणे में, वरना तो मीन्स हिमालय जो लास्ट पॉइंट होगा ट्रेन मीन्स, क्योंकि लीगली भी ये भी होता है ना, तो मैं वहां चली जाती हूँ मीन्स कोई भी जानवर भी खाएगा तो चलेगा, वरना तो कोई कुछ नहीं खाएगा तो मीन्स अंदर चली जाऊंगी, हिमालय के अंदर चली जाऊंगी। दिस वॉज माई थॉट। इतना एक्सट्रीम रियलिटी था मास्टर्स बट स्टिल आई डोंट नो वहां खड़ी थी। और और क्यों खड़ी थी मास्टर्स, जब पत्री सर आए थे शादी में 5 मिनट उसने बात किया था मास्टर्स, और उस टाइम सर ने मिस जब बात किया था, ये हर एक कपल को मिस में लागू होता है मास्टर्स, इसीलिए मैं बात कर रही थी, अभी मैं इसमें ये बात कर रही हूँ। पहले एक स्टूडेंट्स का बता दिया था, डोंट बी हार्श ऑन योर चिल्ड्रन बिकॉज दे हैव देयर ओन सोल प्लान। ओके, ऑफ कोर्स मिस सही मार्ग दिखाना हमारा कर्तव्य है मास्टर्स, सिर्फ दिखाना, बट कंट्रोल करना नहीं है मास्टर्स। ओशो जी बोलते हैं ना, आपका कंट्रोल तब तक रहेगा जब तक वो आप आरो तीर निकालेंगे, मीन्स वहां उस बॉ से मिस तीर निकालेंगे ना, तब तक आपका कंट्रोल है। दैट इज ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल यू हैव। निशाना सही तरह से लगा दो और मिस कर दो। अगर वो तीर चलने के बाद वहां कंट्रोल करने की कोशिश करें, वो तो कंट्रोल होता ही नहीं है, बट स्टिल वी ट्राई, डेस्परेटली वी ट्राई दैट कंट्रोल करने के लिए। एंड उसके बाद मीन्स हम दोबारा वही कंप्लेंट करते हैं, ये बच्चे सुनते नहीं, ये वो नहीं। कैसे सुनेंगे मास्टर्स, ऑलरेडी निकल चुका है वो उस फोर्स में हो, तो कैसे सुनते हैं, दे विल नॉट लिसन। ओके, वो एक है। तो इसीलिए हमेशा गर्भ संस्कार मास्टर्स हमको यहाँ से ही बच्चों का क्या बोलते ख्याल रखना चाहिए। पेरेंटिंग कहीं 4 साल या 5 साल के बाद नहीं चालू नहीं होता है मास्टर्स। पेरेंटिंग वो चाइल्ड यहाँ इस गर्भ में आने के पहले से ही चालू होता है। वो किसको मालूम पड़ता है मास्टर्स, एक आत्मज्ञानी को। ठीक है, मैं उस टाइम अभी बहुत सारे मास्टर्स यहाँ क्या बोलते हैं उस टाइम नहीं आ पाए होंगे, है ना, उसके बाद जो बच्चे सब कुछ होने के बाद यहाँ मेडिटेशन में एंटर किए होंगे। और अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी हम वो हील कर सकते हैं मास्टर्स। कैसे हील कर सकते हैं, उसी गर्भ संस्कार के साथ। यू कैन
मीन्स आप संकल्प रख सकते हैं। दोबारा मीन्स मैं यहाँ यही बोल रही हूँ, आप मीन्स अपना संकल्प रख सकते हैं। जो मीन्स जो पत्री सर है अभी सबका उद्धार चाहते हैं, मीन्स इस धरती का ही उद्धार चाहते हैं, इस तरह का एक संकल्प रख सकते हैं, पर लेकिन वो किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते मास्टर। इसी तरह हम भी अपने बच्चों का उद्धार चाह सकते, मीन्स वो उसका कर संकल्प कर सकते हैं, पर लेकिन अगेन रिमेम्बर सबका अपना अपना सोल प्लान होता है मास्टर्स। एज ए पेरेंट वहां खड़े हो जाओ, बस उसको वो फ्रीडम दे दो। और जब लिटरली फ्रीडम देते हैं ना मास्टर्स, वो लोग बिगड़ते नहीं है। हम कंट्रोल करते हैं तभी बिगड़ते हैं मास्टर्स। वो कोई भी मिस आप जैसे मैंने पहले बताया था, वो भले सेक्स हो, कोई भी चीज हो मास्टर्स, फ्रीडम हो, कुछ भी हो, कोई भी इमोशन आप कंट्रोल करते हैं तभी बिगड़ता है। फ्रीडम देकर देख लीजिए, एक नदी का उसको फ्रीडम है तभी जाकर वो जीव नदी बनता है मास्टर्स। वो तभी जाकर समुद्र में मीन्स वो अपने डेस्टिनी तक एक ब्यूटीफुल जर्नी मीन्स वो तैयार करती है मास्टर्स। कितने सारे चुनाव है उसके मीन्स पूरा मार्ग में, कितने सारे मीन्स क्या बोलते हैं मार्ग थोड़ी सीधी होते हैं मास्टर्स, इतना टेढ़ा मेढ़ा में सब कुछ जाकर चली जाती है। बट लेकिन वही आप एक बार मीन्स ऊपर से क्या बोलती है, आजकल बहुत सारे है मास्टर्स, ड्रोन्स भी है या आप सैटेलाइट मीन्स उस विजन्स में देखेंगे ना, एक अद्भुत पैटर्न्स होते हैं मास्टर्स का, उस नदी का, कोई भी नदी आप देख लो। तो इसीलिए कब बच्चों को हमेशा वो सही फ्रीडम दे दीजिए और सही नॉलेज विजडम दे दीजिए, एंड उसके बाद उसको तैयार करने दीजिए उसको क्या करना है। एज ए पेरेंट जस्ट बी देयर, दैट्स इट। और ओशो जी का एक और है एग्जाम्पल है मास्टर्स, इस टाइम पे मुझे याद आ रही है। एक बार ओशो जी व्हेन ही वाज अ यंगस्टर मींस शायद बच्चे मींस टीनेजर मींस उसी टाइम टीनेज में एंटर किया होंगे, तो उसको सिगरेट्स का मींस, क्योंकि दोस्त के मींस ये होता है ना मास्टर, थोड़ा बहुत उसका भी इम्पैक्ट रहता है दोस्तों। तो ही ट्राइड सिगरेट मींस चोरी चुपके मींस वो पीना चालू किया। तो उसके बाद एक दिन उसके पिताजी को मींस वो मालूम पड़ा, बट उसके पिताजी ने क्या किया मास्टर्स, आम पेरेंट्स के जैसे उसको मारा नहीं थे, उसको डांटा नहीं थे, उसने कुछ नहीं किया था। उसने क्या किया, बहुत सारे सिगरेट पैकेट्स लेकर आ गए थे, एक रूम में रखे ओशो जी को और सिगरेट्स को रख के मीन्स वो बाहर से लॉक करके चले गए। और उसको इतना ही बताया उस बच्चे को कि जितना चाहिए उतना पी लो, इट इज मीन्स आपका मीन्स लिबर्टी है, आप पी लो कितना चाहिए, मीन्स आज पूरा दिन एंजॉय करा मीन्स उस सिगरेट्स को। तो ओशो जी ने भी क्या किया, ठीक है मीन्स फ्रीडम फ्रीडम दे दिया है तो चलो मीन्स पियेंगे पियेंगे करके मीन्स उसने भी बहुत सारा मीन्स सिगरेट्स पी लिया था। और एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था मास्टर्स, पूरा कमरा उस स्मोक के साथ मीन्स वो भर गए थे। एंड शायद इवनिंग मीन्स दोबारा उसके पापा आकर मीन्स उसको खोल दिया था। जैसे ही ओशो जी बाहर आ गए थे कमरे के बाहर, उसको इरिटेशन आना चालू किया मीन्स हो गया था मास्टर्स, वो सिगरेट स्मेल से ही इरिटेशन होना चालू हो गया। एंड उसके बाद उसने जिंदगी भर दोबारा सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। यहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ मिस, जब बच्चे हम मिस हमारा गलती करते हैं तो आप भी ये करो या मिस इस तरह की वो क्या बोलते हैं ये दे दो, बट वहां समझने की कोशिश कीजिए और उस बच्चे को राइट विजडम देने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। सही मायने में फ्रीडम कभी भी किसी को भी बिगाड़ते ही नहीं मास्टर्स। फ्रीडम का मतलब क्या है मास्टर्स, नॉन इंटरफेरेंस। और सिर्फ ये बच्चों में ही नहीं, इवन हमारे क्या बोलते हैं रिलेशनशिप्स में, कपल के रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप मास्टर्स, एक माता पिता का, एक क्या बोलते हैं माँ बेटी का, पापा बेटी का, कोई भी भाई बहन, कुछ कोई भी मिस हजारों रिलेशनशिप्स है मास्टर्स हमारे, कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं, वो फ्रीडम दे दीजिए। दो लोगों के बीच जो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन, जो बॉन्डिंग एस्टेब्लिश होता है उसको कदर कर लीजिए। हम अक्सर क्या करते हैं मास्टर्स, नहीं होता है। अगर माँ बेटे मीन्स बहुत ही बढ़िया मीन्स उसका बॉन्डिंग है तो बीवी नहीं देख पाती है, वरना तो पति पत्नी में मीन्स बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग है तो सासू माँ नहीं देख पाती है।
हर एक चीज में हमको प्रॉब्लम, मीन्स वहां वो प्रॉब्लम कहाँ से आता है? इनसिक्योरिटी से। कौन सा इनसिक्योरिटी? हमारा वैल्यू कम हो जाएगा या हमको मीन्स दोबारा देखने वाले नहीं होंगे, ये सब इनसिक्योरिटीज। ये सब इनसिक्योरिटीज क्यों आ रहे हैं मास्टर्स? बिकॉज फियर, डरते हैं। किस बात की डर है मास्टर्स? हमेशा मीन्स इसी वो एक क्या हो जाता है मास्टर्स, ये डरना, ये इनसिक्योरिटीज कोई भी है मास्टर्स, ये सब आपको नीचे की तरफ लेके जाते हैं। आपको अपने सोल प्लान से, आपकी सोल प्लान तक छोड़ दीजिए, आपकी जो फिजिकल लाइफ नॉर्मली जीना चाहते हैं ना, वो उससे भी आपको डिस्ट्रैक्ट करके जो हमारे सामने जो खूबसूरत जिंदगी है, हमको उसको देख नहीं पाते मास्टर्स। जो खूबसूरत रिसोर्सेस है देख नहीं पाते। और ये सब निकलने के हमको वैल्यू कब मीन्स मिलता है मास्टर्स, उसका कदर कब मालूम पड़ता है? वो आदमी या वो मीन्स औरत या मीन्स कोई भी उस हमारे लाइफ से चले जाते हैं, जब वो सिचुएशन है वो हमारे लाइफ से निकल जाता है मास्टर्स, तब हमको रियलाइजेशन होता है, काश वहां से रिग्रेट। ये सब क्यों हो रहा है मास्टर्स? बिकॉज हम इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे। यानी कि मिस यहाँ मिस आप लोग पूछ सकते हैं, मिस ये इस प्रेजेंट मोमेंट का और ये इन सब का क्या कनेक्शन? इस प्रेजेंट मोमेंट में जीने का मतलब ये होता है मिस्टर्स, यू आर एक्सेप्टिंग ऑल द सिचुएशंस एज इट इज। आपके सामने जो सिचुएशंस है उसको उसी सहजता से आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। स्वीकार भाव, सरेंडरिंग, मीन्स ये सब कुछ अपने आप मिस चालू हो जाता है मास्टर्स। हमारे इनसिक्योरिटीज कहाँ से आते हैं? हमेशा क्योंकि हम पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। रिग्रेट, पास्ट का रिग्रेट, वरना तो फ्यूचर का इनसिक्योरिटी। ये कैसा होगा, आज मिस इस तरह किया, ये तो मिस क्या बोलते हैं मास्टर्स, पूरा कचरा है। इस कचरे को निकालने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, राइट? कचरा मतलब इन द सेंस इतना गार्बेज डाल देते हैं मिस ऐसे पूरा, वो सब निकालने के लिए हम कर रहे हैं मास्टर्स। और इस सिर्फ इस प्रस्तुत क्षण में जीने का मतलब है यू आर सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट। ना पास्ट की मिस कदर है, क्योंकि पास्ट का भी क्या है मास्टर्स, जो उस टाइम जितना आपका कॉन्शियसनेस था, जितना आपका विजडम था, उस हिसाब से आपने वहां कर दिया है मास्टर्स। क्या बोलते हैं वो, जो भी एक्शन वहां मिस हमने कर्म किया वो हमने किया, तो उस पर इतना क्या बोलते हैं जुल्म मत करो मास्टर्स, उस पास्ट वर्षन को। हम क्या करते हैं, बहुत ही मिस होगा तो सेल्फ पिटी मिस जताते हैं या सेल्फ अब्यूजिंग, इतना अपने आप को डांटते, इतना अपने आप को कोसते हैं, वरना तो इतना अटेंशन ग्रैबिंग। पिटी मतलब अटेंशन चाहिए। कोई भी मीन्स इमोशन सही नहीं है मास्टर्स। अब प्रकृति को देख लीजिए, वो परफेक्टली प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। कोई भी जीव जंतु को देख लीजिए, परफेक्टली प्रेजेंट मोमेंट। उसको भूख लग रहा है तो खाना खाते हैं, नींद आ रहा है तो सोते हैं, सिर्फ जीते हैं बस। दैट इज द सिंपल थिंग वी कैन डू मास्टर्स। यहाँ एक और मिस मुझे एक कहानी याद है मास्टर्स। एक जेन मास्टर, वन ऑफ द सीनियर मिस जेन मास्टर्स होते हैं ना, तो उसका ये मिस अभी अंतकाल मिस वो समय नजदीक आ गए थे मास्टर्स। एंड मिस ही इज इन हिज डेथ बेड, एंड सब लोग मॉन्क्स मिस सब लोग मिस इकट्ठा हो गए एंड एवरीथिंग। एंड वहाँ 2-3 शिशु होंगे ना मिस, बहुत सारा कंसर्न होता है, तो वो लोग पूछ रहे थे आपका आखिरी इच्छा क्या है मिस, कुछ है तो प्लीज बता दीजिए ताकि हम मिस उसको मैनिफेस्ट कर सके या मिस उसकी परंपरा को आगे लेके जाए। मिस वो लोग मिस उस तक पे सोच रहे थे सब कुछ। दे वांट टू लिसन दैट लास्ट वर्ड्स, वो विजडम का वर्ड्स। तो पर लेकिन टू देयर सरप्राइज उस मॉन्क ने मिस उस जेन मास्टर ने कुछ नहीं बोला, मास्टर मुझे एक कप केक लेके आओ बस, बिकॉज उसको उस टाइम वो खाने का मन कर रहा है एंड ही इज लिविंग इन दैट प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स इट। जो उसको पसंद है उस कप केक को मिस खा लिया एंड उसके बाद उसने हैप्पीली उस बॉडी को वेकेट कर दिया था मास्टर्स। तो इसका मिस इस स्टोरी में क्या मालूम पड़ता है मास्टर्स, जस्ट लिव दिस मोमेंट। इस क्षण को भरपूर जी लीजिए। एंड शामन्स यही काम करते हैं मास्टर्स, भरपूर जीते हैं। इसीलिए वो कनेक्शंस वो लोग महसूस कर पाते हैं मास्टर्स, उस प्रकृति से भी और उस यूनिवर्स से भी, उस ब्रह्मांड से भी।
एक बार देख लीजिए, मीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ल्ड है मास्टर्स। और जैसे ही आप इस प्रस्तुत क्षण में रहेंगे, एक्सेप्टेंस में रहेंगे, हीलिंग अपने आप मीन्स वो चालू हो जाता है मास्टर्स। एंड आप मीन्स क्या बोलते सरप्राइज हो जाएंगे, हमारे अंदर इतना शक्ति है क्या, इतना हीलिंग पावर है क्या। किसी का जरूरत नहीं है मास्टर्स, यू आर द ग्रेट हीलर, यू आर द ग्रेट सोल। वो सब कुछ बताने वाला, ये सिखाने वाला कॉन्सेप्ट ही शमनिज्म है मास्टर्स। और यहाँ एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, जो माँ होती है, गर्भावस्था में माँ होती है, वो इस शामनिक स्थिति में विराजमान रहती है मास्टर्स, मीन्स टू द मैक्सिमम उसका क्या बोलते हैं, वो सहजता से उस स्थिति में रहती है। क्यों? बिकॉज वो उस टाइम फिजिकल बॉडी को भी आधार दे रही है, एंड उस आत्मा को भी, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, स्पिरिट वर्ल्ड से आ रहे, उस आत्मा को भी मीन्स वहां वो प्लेटफॉर्म दे रही है मास्टर्स। और किस तरह दे रही है वो प्लेटफॉर्म? इतना इनवाइटिंग, इतना अनकंडीशनल प्यार। जैसे ही एक औरत को पता चल जाता है उसके अंदर एक जीव पल रहा है, तो उसकी खुशी के ठिकाना नहीं है मास्टर्स। दैट एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज सो वंडरफुल, राइट? हमारे अंदर मीन्स वो सृष्टि हो रहा है, एक और अद्भुत सृष्टि, मीन्स एक और क्या बोलते जन्म मीन्स वो हो रहा है, सब कुछ मीन्स मास्टर्स। और वो स्थिति सिर्फ मीन्स उस औरत को ही नहीं, हम सब भी वो महसूस कर सकते हैं मास्टर्स। सिर्फ इतना है कि उस अनकंडीशनल लव को हम इनवाइट करेंगे। और इस लव को कैसे इनवाइट कर सकते हैं मास्टर्स? पहले अपने आप से प्यार करना चालू कीजिए, सेल्फ लव यू हैव टू। क्योंकि ये जब तक आप अपने आप को खुद की कदर नहीं करेंगे, कोई भी आपका कदर नहीं करेंगे मास्टर्स। यथा दृष्टि तदा सृष्टि, जैसे आपका दृष्टि होगा, जैसे आपका सृष्टि भी होगा। एवरीथिंग इज इन रिफ्लेक्शन। जो आपके अंदर के क्षेत्र है वही बाहर आपका दिख रहा है। एक बार यहाँ करेक्शन करके देख लीजिए, यहाँ कनेक्शन बना के देख लीजिए, उसके बाद हर एक सिचुएशन, हर एक चीज इतना ब्यूटीफुल है मास्टर्स। इस धरती को या इस लोक में हर एक क्या बोलते हैं, एक चींटी को भी देखने की नजरिया बदल जाता है मास्टर्स। एक धूल मिट्टी को भी, राइट नाउ आई एम सिटिंग इन दिस स्टेट ओनली, यहाँ आप मेरे बैकग्राउंड देख सकते हैं पूरा मिस काम चल रहा है, यहाँ नीचे भी मिस यही काम चल रहा है मास्टर्स। थोड़ा बहुत साफ कर लिया और बैठ गए मैं, एंड आई एम एंजॉइंग दिस प्रोसेस। यस, वंडरफुल, यहाँ भी क्रिएशन ही चल रहा है, राइट? सो लेट्स ऑल सेलिब्रेट दैट लाइफ मास्टर्स। और ये मिस आपके मिस यहाँ कोलकाता के प्लेटफॉर्म में भी मिस हुआ था मास्टर्स, ये आप सभी ने मिस उसके बारे में जान लिया है। कल्याण मस्तु और संतान प्राप्त रस्तु करके मिस आप यहाँ वहां भी हुआ था। एंड दोबारा यहाँ पीएमसी वडोदरा में भी फ्रॉम जून 1 हो रहा है मास्टर्स, फॉर 41 डेज ये सेशन मिस ये वर्कशॉप चल रहा है। तो सभी भी प्लीज जब मिस क्या बोलते हैं, जब होता है तो जुड़ जाइए। इफ नॉट, दोबारा वीडियोस अपलोड किया जाएगा यूट्यूब में, तो प्लीज वहां से भी देख लीजिए। एंड लेट अस ऑल इनवाइट दैट मीन्स, ये अभी मैंने थोड़ा बहुत जो ब्रीफ स्ट्रक्चर बता दिया है मास्टर्स, और उस वर्कशॉप के अंदर लगभग 4 दिन सिर्फ शामनिज्म के बारे में ही मीन्स आई विल जस्ट गेट इनटू डिटेल्स, और वहाँ प्रैक्टिकल्स भी थोड़ा बहुत हम करेंगे मास्टर्स। तो आप सभी को इनवाइट कर रही हूँ, और आप सभी भी आज से इस कॉन्शियसनेस को, इस एनर्जीज को मीन्स आप मालूम मीन्स वो महसूस कीजिए, एंड और ज्यादा डीप इन डेप्थ नेचर के साथ और यूनिवर्स के साथ जुड़ जाइए मास्टर्स। वो उसमें क्या होता है, अपने आप से जुड़ जाएंगे, इन डेप्थ अपने आप को जान जाएंगे मास्टर्स। दैट्स इट, ओके, दैट इज ऑल अबाउट शमनिज्म मास्टर्स। एंड यस रेखा मैम, थैंक यू सो मच इतने टाइम तक आप लोग सुनने के लिए, एंड मुझे ये अवकाश देने के लिए यहाँ आकर ये शेयर करूँ मैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुजाता मैम, वंडरफुल, आपने एक्सपीरियंस शेयरिंग किया। पर आप ये बात बताएं, जो पितामह ने आपकी वेडिंग में आप क्या बात बताई वो आप शेयर नहीं किए। ओके, यस यस श्योर मैम, डेफिनेटली। उस टाइम पत्री सर ये मीन्स उसने ये बोला था मास्टर्स, कोई भी
इंसान या कोई भी स्थिति मीन्स यादृच्छिक मीन्स एक्सीडेंटली कोई नहीं आता है हमारी लाइफ में। हर एक मीन्स उसका एक पर्पस होता है। हमारे लाइफ में जो भी एंटर करते हैं उसका एक पर्पस होता है। कोई भी एक्सीडेंटल मीन्स यादृच्छिक मीन्स हम बोलते हैं ना मीन्स ऐसे यूं ही ऐसे क्लाउडिंग पास की तरह आकर नहीं चले जाते हैं। एंड एक शादी को समझने के लिए और उसको निभाने के लिए आपको ट्रेमेंडस पेशेंस चाहिए, ट्रेमेंडस अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब ये हम मिस इस पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर आपका लाइफ में जो पर्पस है मिस आप यू कैन सेलिब्रेट दैट, यू कैन एंजॉय दैट एंड यू कैन रिसीव दैट। मिस उस टाइम वो बोला था मास्टर्स। तो वो जब भी मिस मेरा इस मैरिज से क्विट मिस इस लाइफ से क्विट करके जाने के लिए जब भी मिस ये होता था अगेन मैं मिस वो फॉर फ्यू मंथ्स में वो रिप्ले करके देख रही थी एंड उसके बाद वो मिस अपने आप ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में मिस वो चलता है मास्टर्स। एंड मुझे मिस कोई डाउट नहीं है मिस भले मिस उस टाइम मिस मुझे वो क्या होता है मास्टर सफर में कभी कभी हम थक जाते हैं राइट, सिर्फ वो थकान था पर लेकिन कभी भी मिस मेरा यकीन डगमगा गया ना डगमगा गया नहीं है। बिकॉज आई नो दैट अगर उसके सामने कुछ भी मिस मेरा जिंदगी में घटित हुआ है तो इट इज फॉर द हायर पर्पस। मैं खड़ी थी वहां एज अ फाइटर में खड़ी थी। भले मुझे कुछ समझ में नहीं आया इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन मास्टर्स। कभी कभी हमारी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्या नहीं, बट इतना ट्रस्ट कीजिए कि लाइफ अपना प्रोसेस मीन्स क्या बोलते हैं आपके जरिए अपना प्रोसेस मीन्स वो चला रही है। जिंदगी जीने का मीन्स क्या बोलते हैं मास्टर्स, हमेशा हम ऐसे सोचते हैं कि हम अपने नजर से यूनिवर्स को देख रहे हैं पर लेकिन ऐसा नहीं होता है मास्टर्स। यूनिवर्स हमारे नजर से देख रही है जिंदगी को। ये एक बार महसूस करेंगे ना, हम इस तरह सोचते हैं हमेशा राइट, पर लेकिन एक बार ये देख लीजिए यूनिवर्स इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ थ्रू यू मास्टर्स। आप यूनिवर्स को मिस वहां एक्सप्लोर नहीं कर रहे, इट इज एक्सप्लोरिंग। ओके, हमारे थ्रू वो एक्सप्लोर कर रही है। एक बार वो मिस क्या बोलते हैं नजरिया बदल जाएगा ना मास्टर्स, वंडरफुल। हम खुद मेरिकल बन जाते हैं मास्टर्स। हमारा बॉडी मेरिकल बन जाता है, हमारा लाइफ मेरिकल बन जाता है, हमारा वर्ड्स मेरिकल बन जाता है। कोई भी एक्ट तो पत्री सर को ही देख लीजिए, एवरीथिंग इज मेरिकलस। अगर एक आंख का इशारा भी मीन्स उसका इतना मेरिकलस होता है। दैट बिकॉज वो मीन्स सर को वो नॉलेज है एंड ही इज द मास्टर ऑफ मास्टर मीन्स उसका मास्टरी इवन मास्टरी नहीं मास्टर उसने पूरा क्या बोलते शब्द नहीं पीएचडी किया है उसने सर इस तरह। तो आज से ये मीन्स महसूस कीजिए कभी भी डिफिकल्टीज आते यूनिवर्स इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ मीन्स आपके जरिए वो एक्सप्रेस करिए, आपके जरिए वो एक्सपीरियंसेस ले रहे और एक्सपीरियंस को सिर्फ एक्सपीरियंस के तौर पे ही लीजिए। उसको मिस दोबारा एक टैग मत मिस मत लगाइए ये अच्छा है या बुरा है, इस तरह के टैग मत लगाइए। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, दैट्स इट। बर्थ एक एक्सपीरियंस है तो इसीलिए पत्री सर का ये गाना है मधुरम मधुरम, आपका जननम मधुरम, आपका मरणम मधुरम। हर एक चीज मानम मीन्स यानी कि रेस्पेक्ट मधुरम, अवमानम जो कोई भी मीन्स आपको गाली देते वो भी मधुर है मास्टर्स। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस, दैट्स इट। तो वही एक सारांश है। इस एक्सपीरियंस को और ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो जस्ट गेट कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, गेट कनेक्टेड विद द 5 एलिमेंट्स, गेट कनेक्टेड विद द बॉडी, हर एक चीज के साथ वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कीजिए मास्टर्स। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हर रोज जैसे मिस पत्री सर बोलते हैं मेडिटेशन करो, सज्जन संगत करो, स्वाध्याय करो और ग्रुप मेडिटेशन ये सब पूरा इस तरह की करो और अपना जर्नी को आगे बढ़ाते जाओ मास्टर्स। अपने आप दरवाजे जो जो दरवाजे हैं वो सब खुल जाए। ये है मास्टर्स। थैंक यू सो मच। यस मैम। बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इतना ग्रेट विजडम दिया है और इस डिटेल से हमने जाना है। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, आपके कोई एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बात कर सकते हैं।
और जैसा कि मैम ने अनाउंस किया कि पीएमसी वडोदरा में कल्याण वस्तु संतान प्राप्ति रस्तु सेशन 1 जून से 41 डेज का स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो जो भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, मैंने सभी ग्रुपों में गूगल लिंक शेयर कर दिया है, इनका फॉर्म लिंक शेयर कर दिया है। आप सभी पार्ट लें और इस ग्रेट विजडम के हिस्सेदार बने। अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर को भी शेयर करें, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। आज ही मेरे पास मैम एक मैसेज आया कि जो 7 मंथ प्रेग्नेंट है वो भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकती है। यस मैम, यस डेफिनेटली कर सकती हूँ। एंड इस बार वो प्रोग्राम भी ऐसा हो रहा है मैम, भले वो टाइटल संतान प्राप्ति रस्तु कल्याण मस्त और संतान प्राप्ति रस्तु हो, पर लेकिन 15+ कोई भी रजिस्टर कर सकते हैं मैम। ये मीन्स ऑलमोस्ट ओवरऑल अप्रोच एक कंप्लीट अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह मिस किया गया है, क्योंकि 41 डेज का है ना, तो हर एक टॉपिक के मीन्स बहुत ही डिटेल जा रहे हैं। तो यस मास्टर्स, एवरीवन कैन जॉइन, उसमें कोई मीन्स ये क्राइटेरिया नहीं है। थैंक यू मैम।